पार्लियामेंट हाउस में मैंने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी एनालिसिस के बाद वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे हैं। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को यह डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। यह कैसे हो सकता है? तीसरा सवाल, यह एक उदाहरण है, कामठी विधानसभा। यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। यह एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। हमारी कंस्टिट्यूएंसीज में, एनसीपी की कंस्टिट्यूएंसीज में, शिवसेना की कंस्टिट्यूएंसीज में। हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही है। तो यह मैं देश की जनता को कहना चाहता था। अब हमने इलेक्शन कमीशन को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, 4, 5 बार बोला है कि देखिए हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लगाना चाहिए मगर हम लगा नहीं रहे हैं। हम आपसे सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं। लोकसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। आप ये लिस्ट हमें नहीं दे रहे हो। ट्रांसपेरेंसी लाना आपका काम है। तीनों राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां महाराष्ट्र की, पब्लिकली आपसे सवाल पूछ रही हैं। मैंने पार्लियामेंट में बोला, हमारे सब नेताओं ने बोला है, इलेक्शन कमीशन हमें लिस्ट नहीं दे रही। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी से जल्दी लोकसभा, विधानसभा महाराष्ट्र की लिस्ट वो एनसीपी, शिवसेना एंड कांग्रेस पार्टी को पकड़ा दें, क्योंकि हम इस मामले को आगे ले जाना चाहते हैं। हम इस इन्वेस्टिगेशन को एंड तक ले जाना चाहते हैं। धन्यवाद। अब दो चीजों के बीच में हमें
फर्क क्लैरिटी से रखना है। एक है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन कोई कह सकता है कि भैया मशीन में कोई प्रॉब्लम है, कोई दूसरी बातें कह सकती हैं, और दूसरा है फैक्ट। मैंने यहां स्पेक्यूलेशन नहीं रखा है, मैंने यहां फैक्ट रखा है। फैक्ट नंबर 1, हिमाचल जितने वोटर्स ऐड हुए हैं, कंस्टिट्युएंसीज में जहां ऐड हुए हैं वहां हमारा वोट एक है, बीजेपी का वोट बड़ा है। ऐड बीजेपी के कंस्टिट्युएंसीज में बीजेपी को जहां बीजेपी जीती है वहां ऐड हुए हैं। और फाइनल फैक्ट, महाराष्ट्र से पॉपुलेशन से ज्यादा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वोटर्स है। दीज आर नॉट स्पेक्यूलेशंस, दीज आर फैक्ट्स, and this is not our data, this is election commission data, these are election commission numbers। अब हम कह रहे हैं कि अनोमली तो फैक्चुअल अनोमली है, और अगर आप चाहेंगे मैं आपको लिस्ट दे दूंगा और कंस्टिट्युएंसीज जहां ये हो रहा है, जहां क्लियरली वोट ऐड हुए, हमारे अलायंस की वही वोट है, एडिशनल वोट से बीजेपी जीत रही है। 90+ स्ट्राइक रेट। व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्राइक रेट? 90% strike rate. Okay, these are facts. Now, Election Commission is the final authority. We are asking them. You are not going to be able to explain to us how there are more voters in Maharashtra than the population of Maharashtra. You cannot explain it. So what you need to do is you need to give us now the voter lists, so we can explain it. And I'm sure if they give us the voter list, we will have another press conference here where the answers to these questions will be available to you. And so that is why we are asking the Election Commission again and again. Our party has asked, their party has asked, multiple people have asked, informally we have asked, formally we have asked. Every time the Election Commission says to us, nothing happens. And my concern is the strategy is to delay and destroy. Right? So the answer is Election Commission needs to give us this data. We are the opposition. And they need to give us this data as soon as possible. Next step, frankly, what can it be? The next step is we go to the judicial system. Right? Also, we don't actually understand the main issue here. This is actually a small piece of the puzzle. The big piece of the puzzle is voter deletion. We don't know how many voters have been deleted where. We know how many have been added, but we don't know how many have been deleted. We suspect the number of deleted voters is bigger than the number of added voters. We suspect. So you are saying that despite raising this with the EC time and again, they are not responding. So do you think that also another way would be to go to the people and start a people's movement, or also could you approach the president about this? I just mentioned, I think the next step of this is going to be go to the judiciary. But look, it's surprising to me that the Election Commission is not ready to give us the voter list. It should be surprising to you, right? There should be no reason for them not to give us the voter list. To me, the only reason possible for them not immediately giving us the voter lists of both these elections is that there's something wrong, and they know it. संजय मिश्रा जी। राहुल जी, आपने और संजय जी ने कहा कि वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन दे नहीं रहा है, और जिस तरह का उनका रवैया है शायद आपको मिले भी नहीं। क्या आप लोगों के पास जो लोकसभा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट मिली थी पार्टियों को, और विधानसभा चुनाव के दौरान जो पार्टियों को लिस्ट मिली थी, उस लिस्ट के आधार पर कहीं कोई कंक्लूजन पर आप हमें सेंट्रलाइज्ड लिस्ट नहीं मिलती है, हमें बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड लिस्ट मिलती है। तो हमें सेंट्रलाइज्ड एक लिस्ट चाहिए और हमें फाइनल लिस्ट चाहिए
जिस लिस्ट पे वोटिंग हुई है लोकसभा और विधानसभा की, बड़ा सिंपल सा है, 15 सेकंड में भी ये इलेक्शन कमीशन हमें ये दे सकती है, बट नहीं दे रही है।